सो हेलो एवरीवन। सो आज जीटी टॉक्स में दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो। सो आज हम लाइक इंटरेक्शन करेंगे वन ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल सेल्स फोर्स। सो ये मेरे मित्र भी हैं, हम लोग स्कूल टाइम पे साथ ही में थे उस टाइम पे। एंड इस टाइम पे ये सेल्स फोर्स में एज सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। तो इनसे हम कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ बातें करेंगे इन जनरल, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। अगर आप वेदर इन कॉलेज हो या फिर वेदर इन स्कूल हो तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो एक बार अपना ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन बताएंगे, हालांकि मैंने आपको बता दिया हुआ है, पोस्टर पे आपने देख लिया होगा। तो संजय प्लीज गो अहेड। So first of all, thank you Guru Prakash for inviting me on your channel. So मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि वीडियो अच्छे समझ में आए। सो माई सेल्फ संजय कुमार, मैं यूपी का रहने वाला हूँ एंड मैंने अपना स्कूलिंग गांव के ही एक स्कूल से किया था। हाँ, तो मैंने अपना स्कूलिंग एक गांव के ही एक हिंदी मीडियम का स्कूल था, राजवंश हाई स्कूल। तो मैंने वहाँ तक क्लास 8 तक स्टडी किया। फिर मैं उसके बाद एक गांव में ही सीबीएसई बोर्ड का स्कूल था, जैसे कि गुरु प्रकाश ने बताया, यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड का। तो फिर मैं वहाँ पे शिफ्ट हो गया। सो वहाँ पे शिफ्टिंग में मुझे इंग्लिश का काफ़ी प्रॉब्लम्स आया था, क्योंकि मैंने कक्षा 8 तक केवल हिंदी में ही सब कुछ पढ़ा था। तो जो हमारे साइंस और मैथ की बुक होती थी वो सब पूरा हिंदी में होती थी। लेकिन वो सीबीएसई बोर्ड में जब मैं गया तो वहाँ पे मैथ साइंस की बुक सब इंग्लिश में था। तो काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होती थी, जैसे कि मैथ का क्वेश्चन होता था, वो सब मैथ के क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज कि क्वेश्चंस वर इन इंग्लिश, तो मैं वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाता था। इसलिए जैसे क्या होता था कि मैथ की क्लास में मैं जनरली सर से या अपने दोस्तों से क्वेश्चन को हिंदी में पूछता था कि सर थोड़ा आप मुझे इसको हिंदी में समझा दीजिए। और जब सर मुझे हिंदी में समझा देते थे तब मैं तुरंत कर लेता था। तो ये है। लगभग शुरू से ही मेरे मैथ में हमेशा 98 99 मार्क्स आते रहते थे मैथ में। तो दैट वाज देयर एंड लेकिन ये मतलब मेरा बहुत ही कम लोगों में क्वालिटी होती है, मतलब कि ये मतलब इतनी स्किल, मतलब कि मैथमेटिक्स में कौन लाया था, मतलब कि 98 97, मतलब कि आप सोच सकते हो कि जो लड़का ला रहा है 98 99 नंबर मैथमेटिक्स में, वो भी सीबीएसई बोर्ड से, तो बहुत ही लाइक बड़ा अचीवमेंट होता है अपने स्कूल डेज में। तो तो क्या था कि मैं क्लास में पढ़ने में काफ़ी अच्छा था। तो सर ये बात जानते थे, तो सर ने मेरा आधा फीस माफ़ कर दिया था। और फिर 11 और फिर 11 12 में मैंने मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया बच्चों को। तो उससे मेरा 11 12 का पूरा फीस माफ़ हो गया। एंड ओके। जहाँ तक जेई की बात है, तो मुझे क्लास 10 या मतलब 11 तक मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि जेई क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है। फिर एक दिन सर क्लास में बताया कि ओके, देयर समथिंग कॉल्ड आईआईटी एंड एनआईटी, जो कि टॉप कॉलेजेस होते हैं इंडिया के। एंड वहाँ पे टॉप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तब उसी टाइम कहीं ना कहीं मेरे दिल में लग गया कि नहीं, मेरे को जेई ही क्लियर करना है। तो फिर मैं उसी दिन से फिर मैं क्या किया कि पहले वर्ष में एनसीईआरटी पढ़ता था, जो कि बोर्ड के लिए इनफ है, बट जेई के लिए साइड बुक पढ़ना जरूरी है। तो मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का साइड बुक लिया एंड मैं साइड बुक भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एंड मैं अपने से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करता था काफ़ी ज़्यादा जेई के लेवल का। तो और लाइक कुछ टाइम भी काफ़ी कम मिलता था, क्योंकि जो मेरा जनरली रूटीन होता था कि सुबह जगो, फिर 1 2 घंटे खेत पे जाओ, काम करो, और फिर वापस आओ, फिर खाना खा के स्कूल चले आओ, और फिर शाम को जाओ खेत पे, और फिर अपना रात को पढ़ाई करो और फिर सो जाओ। सो टाइम भी काफ़ी कम मिलता था। तो मैं लाइक तो मैं क्लासेस में जनरली क्या करता था कि जैसे सर कुछ पढ़ा रहे हैं और वो मुझे पहले से वो चीज़ें पता है, तो मैं उस टाइम पीछे की चीज़ें रिवाइज करता था, या मैं कोई नया क्वेश्चन हमेशा सॉल्व करता रहता। तो मैं लाइक कभी भी आइडल नहीं बैठता था कि हाँ ठीक है, वो सब पढ़ा रहे हैं तो लाइक ठीक है मैं शांति से बैठूँ, नहीं, मैं हमेशा कुछ न कुछ मेरे दिमाग में चलता रहता था। यही आई तो थिंक यही इतना इम्पोर्टेंट है कि आप कहाँ पे हो। तो सो इवन फिर लाइक मैंने अपना 12 का एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आया एंड मेरा उसमें 88%
मार्क्स था। एक्चुअली मेरा इंग्लिश में काफ़ी कम था, जो कि काफ़ी मेरा वीक था एंड है हाँ, भी। बिल्कुल, बट बिल्कुल। अब मेरा फिजिक्स एक्चुअली ना केमिस्ट्री मैथ में काफ़ी आपको अच्छे मार्क्स थे। जैसे कि ये बात मुझे तो भी नहीं पता थी अब तक कि इंग्लिश जैसे संजय की इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर थी उस टाइम पे, क्योंकि इनका पीसीएम में काफ़ी अच्छा मार्क्स था, लेकिन अभी देखो आप बता रही हैं कि इनका इंग्लिश की वजह से परसेंटेज कम हो गया था, लेकिन हाँ, उससे कोई तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा नहीं होगा आप मुझे पे, याद राइट? है कि हाँ, तो मुझे याद है कि मेरा इंग्लिश में अराउंड 60 था, बट मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अराउंड 95 एंड 98 था। सो एंड मैं ज़्यादा पीसीएम पे ही फोकस करता था, क्योंकि मुझे जेई क्लियर करना था। तो हम्म, फिर जब मैं 12th में जेई का दिया था, तो मेरा 12th में अराउंड 50,000 रैंक आया था। हम्म। एंड अच्छा, जब ट्वेल्थ मैं में गया आप था ट्वेल्थ काउंसलिंग, में दिया था जेई एग्जाम? अच्छा। हाँ, तो मेरा 12th में अराउंड 50,000 रैंक आया था, हम्म, जनरल रैंक। हम्म, सो मैंने काउंसलिंग कराया था, लेकिन मुझे कोई अच्छा एनआईटी में कोई ब्रांच नहीं मिला। हम्म, एंड मैं यूपीटीयू का भी एग्जाम दिया था। एंड यूपीटीयू में यूपीटीयू में मुझे ये आईईटी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ, वहाँ पर मुझे एसी ब्रांच मिला था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मैंने वहाँ पे लाइक मैंने वहाँ पे स्टार्टिंग का फीस भी जमा कर दिया था। अच्छा, बट मतलब मुझे यूपी टू बीटेक वाले में, में? हाँ, अच्छा, फिर हाँ, आगे? बट मेरे अंदर हमेशा जेई की बात चलती रहती थी कि नहीं, ये अच्छा नहीं है, मेरे को और अच्छा करना था। और फिर मैं घर पे बात किया, और फिर मैं वहाँ का एडमिशन कैंसिल करा दिया, एंड मेरा पैसा वापस हो गया। और फिर मैं 1 साल तैयारी करने के लिए चला गया बनारस। हम्म, तो जब मैं बनारस गया, तो वहाँ पे कोचिंग की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तो फिर जब मैं कोचिंग गया, तो वहाँ पे बात किया, तो मेरा जेई में काफ़ी अच्छा रैंक था, तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी डिस्काउंट मिल गई कोचिंग फीस में। हम्म, तो फिर आ, मैंने वहाँ पे 1 साल पूरे अच्छे से जेई का तैयारी किया। एंड लाइक मैंने रियली पूरे फोकस और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई किया। एंड मुझे याद है कि जैसे कभी जैसे फेस्टिवल दिवाली होली पे जब मैं घर आता था बनारस से अपने घर, तो लाइक 2 घंटे का जर्नी होता था बस में। तो मैं बस में ऐसे खाली नहीं बैठता था, या तो मैं कुछ सोचता रहता था, या कोई फार्मूला रिवाइज कर रहा होता था, या कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है, नोट्स पढ़ के रिवाइज कर लो। तो ये आई मीन हमेशा दिमाग में लाइक मैं इस मतलब टाइप का कि बंदा हूँ कि मुझे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए करने के लिए। कुल मिला के संजय का क्या नाम है कि इनको मतलब ये आपको जैसे बताया ना कि पढ़ाकू टाइप के लड़के थे, मतलब इनके दिमाग में ऐसा कुछ फालतू चीज़ें आती नहीं थी पढ़ाई के अलावा। एंड इनका जो अभी आपने सुना कि फोकस था आईआईटी जेई, इनको जाना ही जाना है। तो फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं इनकी जर्नी को, देन आफ्टर दैट। तो फिर वही, फिर मैं 1 साल अच्छे से तैयारी किया, जेई का एग्जाम दिया। एंड फिर मेरा जेई मेन में अराउंड 2000 जनरल जनरल रैंक आया था। हम्म। 2000। तो यदि आप इसको परसेंटाइल में देखोगे, तो इट इज नाउ अराउंड 99.8 परसेंटाइल। ओह, दैट्स नाइस। हाँ, एंड एडवांस में आई गॉट अराउंड 5000 रैंक, जनरल रैंक, एंड इट वाज अराउंड 99.5 परसेंटाइल। सो तो फिर मैंने काउंसलिंग कराया। उस टाइम भी फिर ये डायलेमा में था, आईआईटी लूँ कि एनआईटी लूँ। थोड़ा सा मेरा एडवांस में रैंक खराब हो गया था इन कंपेरिजन टू मेन। सो मुझे क्या था कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेना था, हम्म, लेकिन टॉप आईआईटी में मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं मिल रहा था। टॉप आईआईटी में मुझे ईसी और ट्रिपल ई मिल रहा था। सो मैंने टॉप एनआईटी चूज किया, आई मीन आई चूज ब्रांच ओवर कॉलेज। सो मैं एनआईटी वारंगल लिया, एंड फिर मैंने वहाँ से अपना बीटेक स्टार्ट किया। तो मतलब आपने इस अपनी स्कूल लाइफ आप को कंप्लीट आपने किया। एनआईटी वारंगल से अपना बीटेक कंप्लीट किया हुआ, राइट? ओके, सो मतलब ये आपकी जर्नी काफ़ी मतलब कि वो लाइक इंटरेस्टिंग थी कि मतलब कि क्योंकि बहुत लोग कम लोगों को पता होता है ना कि एक जो टॉपर है जो भी इतना मतलब करके गया हुआ कहीं पे, तो उसकी जर्नी सबको नहीं पता होती, राइट? जैसे आप बता रहे हो कि आप बस में जाते हुए पढ़ते थे, घर आते हुए पढ़ते थे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो फिर एक बात बताओ आप कि जब आप बीटेक में एडमिशन ले लिए, राइट? तो फिर जब फर्स्ट ईयर में, अब एक बार आप इन जनरल में फर्स्ट ईयर से लेके मतलब छोटा इन शॉर्ट में बता दो आप कि क्या जर्नी आप करिए, आपका वहाँ प्लानिंग क्या थी आगे कि आपको अगर आप फिर क्या आपकी प्लानिंग कैसे चेंज हो गई? आपने मान लो एनआईटी वारंगल से सीएस ले लिया, सीएससी में आपका एडमिशन हो गया,
फिर प्लानिंग आपकी कैसे-कैसे मतलब आपने प्लानिंग कैसे बनाई कि हमको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कि कौन गाइड किया आपको? मतलब कुछ एक बता दो इसको आप। ठीक है। ओके, सो लाइक मैं अपने गाँव से पहला बच्चा था जो किसी आईआईटी एनआईटी में पढ़ता था, हुँ, तो हुँ। मेरे घर के लोग काफ़ी खुश थे। हुँ, हुँ। तो अ, जब मैं कॉलेज आया तो यहाँ का भी काफ़ी स्ट्रगल था, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे काफ़ी अच्छे थे। एंड ठीक है, ओके, तो ओके। यहाँ पे कॉलेज में सब लोग इंग्लिश में बातें करते थे, एंड मैं हाँ, उतना इंग्लिश में बातें नहीं कर पाता था, तो अगेन द सेम प्रॉब्लम। सेम। एंड मैं बचपन में काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था। मैं जनरली किसी से बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता था, यदि मैं किसी को नहीं जानता था, और यहाँ पे बहुत लोगों को हिंदी नहीं समझ में आती थी। हुँ, हुँ। सो मुझे इंग्लिश में बातें करना था, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम होता था, तो फिर इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। एंड जो मेरा कोडिंग का जर्नी हुआ, तो सबसे पहले कोडिंग मुझे फर्स्ट ईयर में फेस करने को मिला। सो मैं स्कूल में कभी कोडिंग नहीं किया था, और मैं कंप्यूटर के बारे में उतना ज़्यादा जानता भी नहीं था। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में आया तो मैं अपना फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप चलाना स्टार्ट किया इन कॉलेज। मैं फर्स्ट अच्छा। टाइम व्हाट्सएप चलाना स्टार्ट किया, फेसबुक पे आईडी बनाया, एंड हुँ। फर्स्ट टाइम मैं लैपटॉप चलाना स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, तो तो मतलब लाइक कि आपने जो बता रहे हो कि कोडिंग स्टार्ट किए, तो मतलब सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर रहा होगा आई थिंक, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में तो फिर कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर से हो गया था? सेकेंड सेमेस्टर से, क्योंकि मेरा फिजिक्स फैकल्टी था। हुँ, हुँ। तो लाइक सर कोडिंग के बारे में सबको बताते थे, एंड ये पूरा सब कुछ नया था, तो मेरे सर के ऊपर से निकल जाता था, मेरे कुछ समझ नहीं आता था। हुँ, हुँ। तो मैं लाइक काफ़ी मुझे प्रॉब्लम फेस हुई, तो मैं तो कभी-कभी कहता था कि ठीक है, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर कोई क्वेश्चन देते थे, मैं कंप्यूटर साइंस का बंदा होके मैं उसे सॉल्व नहीं कर पाता था। एंड लाइक फर्स्ट ईयर में क्या होता था कि सभी ब्रांच के बच्चे आपस में मिक्स होके साथ पढ़ते हाँ, हैं, कोई हाँ, ये सब्जेक्ट कोई। मतलब ये तो मतलब इन हाँ, जनरल होता है कि मतलब मिक्स होते हैं। तो दूसरे ब्रांच के बच्चे जो जैसे मेट्रोलॉजी के थे, बायोटेक्नोलॉजी के थे, वो सब बच्चे सॉल्व कर पाते थे, एंड मी एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। हुँ, हुँ। सो मैं सोचा कि आई थिंक मैंने गलत सब्जेक्ट ले लिया। सो कि ऐसा तो हर कॉलेज में होता है ना कि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में तो मिक्स बैठते ही बैठते हैं सारे ब्रांच के तो। यस, हाँ, तो अ, तो क्या हुआ कि फर्स्ट ईयर में एक कोडिंग का सब्जेक्ट था, पीएससीपी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड समथिंग था। हुँ, हुँ। तो उसमें वो मेरा पहला सब्जेक्ट था, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन था कोडिंग से, एंड दैट वाज रियली हॉरिबल फॉर मी, क्योंकि मुझे कोडिंग समझ नहीं आता था। जनरली उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक हो जाए, सेमीकोलन छूट जाए, तो वो कोड रन नहीं बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, एंड डेफ़िनेटली। मुझे उस टाइम डिबग करने का कोई आइडिया नहीं था कि कैसे डिबग किया जाता है। हुँ, हुँ। सो मैंने उस टाइम काफ़ी स्ट्रगल किया, एंड मेरे को कोडिंग का क्वेश्चन ऊपर से जाता था, एंड जो बाकी ब्रांच के बच्चे थे वो लोग सॉल्व कर लेते थे, बट मी एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मुझे काफ़ी ख़राब लगता था, एंड मैं तो यहाँ तक सोच लिया था कि मैं अपना ब्रांच चेंज कर लूँगा सेकेंड ईयर से, मे बी सम नॉन सेकेंड ब्रांच जिसमें कोडिंग ना हो, और मैं अच्छा। सब थ्योरी पढ़ूंगा। बट ओके। मैंने कुछ दोस्तों से बात किया, तो वो बोले कि अरे नहीं यार, तुम इतना अच्छा रैंक लेके कंप्यूटर साइंस में आए हो, सब बच्चे कंप्यूटर साइंस लेने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तुम्हें कंप्यूटर साइंस हो के तुम नीचे जाना चाहते हो, हुँ, हुँ। नहीं ऐसा मत करो। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, रहने देते हैं, मैं भी हम सेकेंड ईयर से मैं और मेहनत करूँगा। तो फिर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर तो जैसे तैसे कंप्लीट हो गया मेरा, तो काफ़ी मतलब कम मार्क्स फर्स्ट आए। ईयर में कुछ कोडिंग थोड़ी बहुत सीखी थी कि मतलब बस इंट्रोडक्शन पार्ट में खत्म हो गया था फर्स्ट ईयर? मतलब कॉलेज में तो कोडिंग का एक प्रॉपर सब्जेक्ट था, हाँ, हाँ। बट मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया था, तो मेरे कोडिंग के सब्जेक्ट में काफ़ी कम मार्क्स थे। अच्छा। बट सेकेंड ईयर से क्या था कि कंप्यूटर साइंस के लिए फुल मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स वुड बी रिलेटेड टू कोडिंग। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैं क्या किया कि मैंने अपने आप को सेल्फ एनालिसिस किया। मैंने सोचा कि मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, एम आई डूइंग माई बेस्ट, क्या मैं और ज़्यादा इस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें अच्छे से सोचा पूरे। फिर मैं
सेकेंड ईयर से कोडिंग को एक अच्छा सा प्लान बनाया एंड मैं सोचा कि नहीं, मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा एंड मैं कोडिंग में अच्छा करके रहूँगा। एंड मैंने सेकेंड ईयर में अगेन जो जेमेन के टाइम जितना मेहनत जैसे मतलब सेम प्रोसेस जो कि वो फिर मैं फिर से स्टार्ट किया अच्छा टू ओके लर्न कोडिंग दिस टाइम। दैट टाइम टू क्रैक जे, नाउ दिस टाइम टू लर्न कोडिंग। और फिर मैंने फिर से लाइक काफ़ी मेहनत किया, जैसे कि हॉस्टल से जब मैं मेस जाता था और फिर वापस आता था तो मैं उस टाइम भी कोई कोडिंग का क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन सोचता रहता था। मतलब कुल मिला के यही बात होगी ना कि जैसे कि आप स्कूल डेज में अपने जब प्रिपरेशन आप कर रहे थे अपने जेईई एंड एडवांस की, तो उस टाइम पे वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते थे मैथमेटिक्स भी, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। और बीटेक में अगर आप अपने कोडिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मतलब फ्री टाइम पे कोडिंग को देखते थे, राइट? हाँ, तो फिर मैं सेकेंड ईयर में और ज़्यादा टाइम देने लगा कोडिंग करने के लिए। अपने दोस्तों से काफ़ी डिस्कशन करता था कि ओके ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। एंड जो क्लासेस में कभी फ्री टाइम मिलते थे तो मैं उस टाइम में दोस्तों से कोडिंग क्वेश्चन डिस्कस करते थे। तो इससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला एंड मेरा 2-1 में जो डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट था मेरा उसमें 10 आउट ऑफ 10 पॉइंट। ओह नाइस। तो संजय मतलब एक चीज़ आप बताओ कि जैसे जब आपने कोडिंग स्टार्ट की थी तो अभी तो हालांकि आप एनआईटी वाराणसी से, लेकिन इन जनरल में मतलब कि फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक जो स्टूडेंट हैं वो मतलब उनको स्टार्ट करनी चाहिए सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिनको कुछ नहीं आता है? तो वहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट सी और C++ लैंग्वेज से ही पूरा कोडिंग किया था। एंड मैं अभी भी जो मैं सीपी करता हूँ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, वो भी मैं C++ में ही करता हूँ। सो सी आई थिंक मतलब सी या C++ लेके चलना चलोगे वेदर चाहे जिस भी कॉलेज से हो, राइट? ओके, सो फिर मतलब आपने फर्स्ट ईयर में अपना अपने हेजिटेशन की कोडिंग सीखने में, इंग्लिश बात करने में, सेकेंड ईयर में आपने उसको ओवरकम कर लिया। अब आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर की एक बार आप जर्नी बताओगे, थर्ड ईयर में क्या हुआ, मतलब क्या इंप्रूवमेंट जो आपने सेकेंड ईयर में किया था उस? तो मैंने 2-1 में अच्छे से डेटा स्ट्रक्चर सीखा एंड देन 2-2 में मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया एंड कुछ लीड कोड, GFG, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, इंटरव्यू बिट, ये सभी प्लेटफॉर्म पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया। एंड समर में लाइक मैं डेली अराउंड 5 क्वेश्चन सॉल्व करता था, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हमारा इंटर्नशिप सेशन स्टार्ट हो जाता मतलब है। कि आपने थर्ड ईयर से अपनी मतलब कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अप्रोच पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट कर दी? सेकेंड ईयर से ही। हाँ, सेकेंड ईयर से ही मतलब कि हाँ। तो फिर इसके बाद वो जनरली सेकेंड ईयर में ही करना होता है, क्योंकि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में इंटर्नशिप के लिए कंपनी आती है कॉलेज में। हाँ, तो स्टार्टिंग में लाइक मुझे याद है थर्ड ईयर में जुलाई में ही फिर मुझे सेल्सफोर्स में इंटर्नशिप मिल गया। सेल्सफोर्स में से आपने इंटर्नशिप आपको मतलब मिल गया था हाँ, थर्ड ईयर में ही? ओके हाँ। सो 2019 में मुझे जुलाई में सेल्सफोर्स में इंटर्नशिप मिल गया। तो फिर जब इंटर्नशिप मिल गया तो उसके बाद फिर मैंने बहुत ज़्यादा फिर उतना ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं थोड़ा अच्छे से कॉलेज में लाइफ इंजॉय किया, चिल किया, क्योंकि अब बस सब्जेक्ट अच्छे से पास होना था, उतना ज़्यादा फिर मैं फोकस नहीं किया। एंड देन फिर नेक्स्ट ईयर मैंने सेल्सफोर्स में इंटर्न किया, वो 8 वीक का था। तो एक्चुअली उसी साल कोविड आ गया था, तो लाइक काफ़ी डिस्कशन चल रहा था कि पता नहीं ये इंटर्नशिप होगा या कैंसिल होगा, कैसे होगा। बिकॉज मेरे टाइम में मेरे बैच का फर्स्ट टाइम वर्चुअल इंटर्नशिप था। सो काफ़ी चीज़ें फिक्स नहीं थी, बट कैसे कैसे हमारा 8 वीक का मैंने घर से इंटर्नशिप किया एंड वो काफ़ी ही अच्छा रहा। काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली एंड मुझे एक्चुअली पता चला कि इंडस्ट्री में कैसे सब चीज़ें काम करती हैं। बिकॉज हाउ इंडस्ट्री वर्क्स इज़ प्रीटी मच डिफरेंट फ्रॉम हाउ व्हाट वी डू इन द कॉलेज कोडिंग एज ए कोडिंग। हम जो भी कॉलेज में सीखते हैं कोडिंग, वो उससे बहुत ही डिफरेंट लेवल पे वहाँ पे लाइक उसका एप्लीकेशन लेवल पे मतलब एग्जैक्टली
तो फिर अब मतलब आपकी जर्नी इंटर्नशिप के एग्जैक्टली, बाद क्योंकि ही। वहाँ पे बिग स्केल पे सब हाँ, कुछ तो होता मतलब है। कि आपकी जर्नी जो इंटर्नशिप के बाद ही फिर आपने अपनी कॉलेज लाइफ काफ़ी एंजॉय की अच्छे से, एंड उसके बाद फिर आपकी जर्नी सेल्स फोर्स में। हाँ तो सेल्स फोर्स में इंटर्नशिप के बाद फिर आप कब फुल टाइम पे मतलब आए थे यहाँ पे? हाँ, तो देखिए क्या हुआ कि हमारा इंटर्नशिप ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद मुझे पीपीओ उस कंपनी से मिल गया, मीन्स प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो तो जब फिर मुझे सेल्सफोर्स से पीपीओ मिल गया, तो फिर मैं प्लेसमेंट में बैठा भी नहीं, तो फिर अगेन मुझे कुछ करना नहीं था फिर पूरा मेरे पास 1 साल अच्छे से था एंजॉय करने के लिए, तो वो मैंने फिर अच्छे से एंजॉय किया। एंड मेरे पास सेल्सफोर्स का ऑफ़र था, तो फिर मैं वो 21 में ज्वाइन किया। 21 मतलब लास्ट ईयर में आपने ज्वाइन किया सेल्स फोर्स, राइट? हाँ हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया, एंड मतलब कि बीटेक तक आपकी स्ट्रगलिंग लाइफ थी कहीं ना कहीं। तो अभी तो आप सेल्स फोर्स में फुल टाइम काम कर रहे हो, 1 साल आपके, आई थिंक 1 साल से ज़्यादा हो गए होंगे आपको। तो सेल्स फोर्स में मतलब आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो कि जैसे बीटेक में आपने 3 साल तो मतलब पढ़ने लिखने में कर दिया, तो अभी क्या सिनेरियो आपका चल रहा है ये? सो लाइक मुझे तो ये भी लगता है कि मैंने कॉलेज में भी अपना लाइफ अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि लाइक मैं गेम में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो मैं कॉलेज में हमेशा बैडमिंटन खेलने जाता था। एंड मैं अभी बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पूल, चेस, ये सब गेम्स में मैं काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता हूँ। सो हाँ, नाइस नाइस। तो तो मतलब कि एक कुल मिला के अब वहाँ पर मतलब ऐसा नहीं लगता हुआ आपको कि हाँ आप स्कूल एंड कॉलेज से डिफरेंट है, मतलब इन्वायरमेंट वैसे वही वाला आई थिंक होगा वहाँ का, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ, राइट? हाँ। एंड कंपनी में लाइक और ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफिस जाना एंड लाइक वहाँ पे लाइक ब्रिलियंट लोगों से बातें करना, उनके साथ बैठना, वो लोगों से नई नई चीज़ें सीखना। एंड ऑफिस का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी पॉजिटिव होता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब कुल मिला के काफ़ी मतलब आप इस टाइम पे जो आपने अपने स्कूल डेज में यानी स्कूल के पहले कॉलेज में जो भी आपने स्ट्रगल किया हुआ है, आप कहीं ना कहीं वर्थ इट है वो, राइट? Yes, and I can say I'm fully satisfied with my life, very happy with my life, whatever I have achieved. हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कम लोगों में ये क्वालिटी होती है, मतलब ये थिंकिंग होती है कि क्योंकि वो सेटिस्फाइड बहुत कम ही लोग होते हैं, राइट? तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, सेटिस्फाइड है वो अपने लाइफ से, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो एक बार आप मुझे बता दो, इन मतलब ऑडियंस को बता दो कि एक छोटा सा इन शॉर्ट में भी कि स्कूल से लेके कॉलेज तक एंड देन मतलब क्या उनकी जर्नी होनी चाहिए, 1 या 2 मिनट में एक छोटा सा मैसेज। ओके, सो लाइक मैं अपने जूनियर्स के लिए यही बताना चाहूँगा कि सी लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, ओके, यू कैन डू वंडर। एंड सी लाइक सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई सीक्रेट नहीं होता है। इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, योर प्रिपरेशन एंड लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स। एंड इफ़ यू डू मिस्टेक, तो do not get demotivated, learn from your mistake। एंड कभी कभी मैंने देखा है क्या होता है कि यदि हमारे फ्रेंड मुझसे अच्छा करते हैं तो मुझे डिमोटिवेशन फील होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उनसे सीखने का कोशिश करना चाहिए कि ओके, यदि मेरा फ्रेंड मुझसे कुछ अच्छा कर रहा है तो लेट मी लर्न समथिंग फ्रॉम हिम। एंड जस्ट रिमेंबर, लाइक इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड देन इट विल पे ऑफ श्योरली। इफ़ इट इज़ नॉट टुडे देन वन डे। डेफिनेटली। तो संजय ने भी एक बात बोली कि अगर आपको कोई फ्रेंड जैसे कुछ मतलब बहुत ही इन जनरल मैटर है कि अगर कोई हम क्लास में फिर कॉलेज में फिर अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल में, तो अगर हमारा दोस्त हमसे अच्छा कर रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे वो तो अच्छा कर रहा था, आप डिमोटिवेट हो जाओ कि अरे वो तो मैं साथ ही पढ़ा, मेरे वहाँ चला गया, मैं यहीं तो हूँ। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अभी आपको मैं बता दूं, जैसे कि संजय, हम लोग संजय से मतलब कनेक्टेड रहता हूँ हमेशा, मैं इनसे कुछ सजेशन लेता रहता हूँ, क्योंकि ये भी अलग लेवल पे हैं, मैं थोड़ा सा भी वहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे गाइड करते हैं कि आप ये करो ऐसे करो। तो ये गुड हैबिट होती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, तो आपको ऐसी थिंकिंग रखनी चाहिए अपनी। and तो one last thing, like yeah, and one last thing which I want to share, that कि कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ मतलब कि कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कभी कभी कुछ नहीं समझ में आता है। इवन आप कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी पढ़ लो, मोटिवेशनल वीडियो भी देख लो, बट फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। सी लाइक ऐसे टाइम में आप क्या करो, एक रूम में शांति से बैठो, कॉपी पेन लो, एंड आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो। आप अपने अंदर झांक के देखो, यू डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्टिव।
आप अपने से पूछो कि क्या जो आप कर रहे हो आप सही कर रहे हो, आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, एंड आपको क्या अलग करना चाहिए। सो आपको सेल्फ एनालाइज करो अपने आप को, एंड सब चीज़ें कॉपी पे नोट करो और एक प्लान बनाओ। सी लाइक बिकॉज वी कैन नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ अनटिल वी नो वेयर वी आर रॉन्ग, राइट। या सो जब आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, तो आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करोगे। तो आप पहले सेल्फ एनालाइज करके देखो कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, एंड फिर वो गलती को सुधारने के लिए आप उस पर काम करना स्टार्ट करो। सो दिस इज़ समथिंग वेरी प्रैक्टिकल, एंड आई बिलीव कि आप लाइक सबको सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए खुद के बारे में। एंड या ऑलवेज बी हैप्पी इन वट एवर कंडीशन यू आर, बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट द। हाँ ठीक है। तो संजय ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि पहली बात आप पॉइंट आउट कर लो कि अपने दोस्तों से आप मतलब कुछ सीखो। अगर आपसे अच्छा कर रहा है वो अच्छी जगह पे या फिर पढ़ाई में अच्छा, तो आप उससे कुछ सीखो, राइट। ये नहीं कि उससे आप जेलसी करो, मतलब उससे आप कंपटीशन को एक हेल्दी कंपटीशन है वो कि हाँ मतलब मुझे भी वहाँ पहुँचना है, वो वहाँ गया मैं भी वहाँ जाऊँगा, ये हेल्दी मैनर में रखो, राइट। तो और हैप्पी हमेशा रहो, ये बहुत ही मतलब अच्छी हैबिट्स होती हैं। अगर आप हैप्पी हो एंड स्ट्रेस फ्री हो तो बहुत ही गुड होता है। तो संजय एक बात आप थोड़ा सा बता दो सबको, सारे व्यूवर्स को, कि मतलब आप अभी तक मतलब कि कौन कौन से लाइक कोई आपके टीचर ऐसे हैं फिर जो भी प्रोफेसर हैं मतलब इनको आप एक बार मेंशन करना चाहते हो यहाँ पे, उनको थैंक्स बोलना चाहते हो? हाँ श्योर, व्हाई नॉट, यस। सो लाइक मैं बचपन से ही मैं अपने सभी टीचर का काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ एंड सबको करना चाहिए। एंड मुझे 11th-12 में काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले थे, क्योंकि उस टाइम लाइक जनरली क्लासेस में एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता था, लेकिन मैं साइड बुक भी सॉल्व करता था, तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं कर पाता था, तो मैं वो सब क्वेश्चन सर से पूछता था, एंड सर वो सब क्वेश्चन भी मुझे सॉल्व करके बताते थे। लाइक रेसेस में मैं कभी कभी पूरे रेसेस पर सर से साइड बुक का क्वेश्चन, जैसे कि सुशील सर से मैं आर्यस अग्रवाल का पूरा क्वेश्चन पूछता रहता था। आई थिंक वो आर्टिस्ट शर्मा बुक था, तो मैं वो सब क्वेश्चन काफ़ी लाइक आउट ऑफ सिलेबस के बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछता रहता था, तो सर ने कभी गुस्सा नहीं किया, सर ने मेरा सब डाउट सॉल्व किया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, एंड वट एवर आई एम नाउ आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीचर्स ओनली। एंड इन माई कॉलेज जो मैं डेटा स्ट्रक्चर के सर थे किया सर, मैं उनका काफ़ी ग्रेटफुल हूँ, एंड उन्होंने मुझे काफ़ी डांटा भी है, एंड उसी डांट के कारण आज मैं कोडिंग और डेटा स्ट्रक्चर में इतना अच्छा हूँ और आज मैं यहाँ हूँ। एंड आल्सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट कि माई फ्रेंड्स आल्सो, मुझे अपने फ्रेंड्स से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एंड लाइक मैंने कॉलेज में ऐसा फील किया कि मैं जितना चीज़ें बुक्स नहीं सीखा उससे ज़्यादा चीज़ें मैं अपने दोस्तों से सीखा हूँ। डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लाइन आपने बताई। तो ये हमारा था मतलब इंटरेक्शन आज संजय, जो कि हालांकि हम लोग 2 साल आई थिंक साथ में थे ना, 11th। हाँ हम दोनों लोग साथ पढ़े थे, लेकिन मैं उस टाइम पे संजय को समझ गया था कि ही इज़ द वन दैट पर्सन, कि मतलब ये पढ़ने में पता चल जाता ना कि इंसान को देखे कि हाँ ये मतलब बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि ये हमेशा क्लास में सेमेस्टर में जो भी पेपर होते थे काफ़ी इनके अच्छे नंबर आते थे वहाँ कुछ टाइम पे। तो ये इनकी जर्नी रही। एंड अभी कुछ क्वेश्चन हम इन जनरल क्वेश्चन अभी इनसे डिस्कस करेंगे। लाइक तब तक आपको बता दूँ मैं कि अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हो मतलब, तो उनके लिंक्डइन की मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। उनसे मतलब सीधे कोई भी डाउट हो आपको कैरियर से रिलेटेड, मतलब कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो, तो आप इनसे सीधे मैसेज कर दोगे। डेफिनेटली जब इनको टाइम मिलेगा तो रिप्लाई करेंगे। अब ये मैं नहीं बता सकता कि ये मतलब रिप्लाई करें, क्योंकि काफ़ी कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है ना, अगर आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो तो कनेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है हमारा। तो डेफिनेटली आप रिप्लाई करेंगे। एंड तो कुछ क्वेश्चन मैं से पूछ लेता हूँ, जैसे कि संजय कुछ एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन होता है कि कोई स्टूडेंट मान लो कि आईआईटी और आईआईटी में नहीं जा पाता, मतलब अच्छा नहीं कर पाता है, हाँ राइट। तो मतलब वहाँ पे भी थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है मतलब स्टूडेंट को कि अरे मैं तो जा ही नहीं पाया आईआईटी में, एनआईटी में। तो मतलब वो एक मतलब प्राइवेट बीटेक में एडमिशन ले, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है, और वो डीमोटिवेशन की वजह से वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाता है। वो तो चला ही गया उसका जो भी गया, लेकिन वहाँ भी अच्छा नहीं कर पाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा आप उन सबके लिए क्या गाइड करो? ओके, सो मैं यहाँ पे 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ कि आपने जब जेईई का एग्ज़ाम दिया, आपने उसमें अच्छा नहीं किया, जिसकी वजह से आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला और आप प्राइवेट कॉलेज में गए।
तो देखिए, आपको उस टाइम ये सोचना चाहिए कि मैंने जेईई में अच्छा नहीं किया, लेकिन बाकी बच्चे जेईई में अच्छा किए हैं, तो अब वो कॉलेज में जाके कम पढ़ेंगे, लेकिन मैंने जेईई में अच्छा नहीं किया, मैंने उस टाइम पे पढ़ाई नहीं किया, तो अब मैं कॉलेज में जाके और ज़्यादा मेहनत करूँगा ताकि मैं उनके लेवल पे आ जाऊँ। तो पहली बात कि जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज या टियर 2 या 3 कॉलेज में जाते हैं, तो उनको लाइक ऐसे सोचना चाहिए कि उन्होंने जेईई में उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किया, तो अब मैं कॉलेज में जाकर और अच्छा से पढ़ाई करूँगा। दैट इज़ वन थिंग। अनदर थिंग इज़ कि सी लाइक अभी क्या है कि मतलब कि ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें, सब कुछ ऑनलाइन है, तो यदि आप पढ़ना चाहो तो सब कुछ पढ़ सकते हो। आईआईटी एनआईटी के बच्चे भी वही सब प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जहाँ पर आप करोगे लीड कोड, जीएफजी, हैकर रैंक, कोड खोज, कोड चेक, एंड वो सब चीज़ें सबके लिए समान है। चाहे आप टियर 3 कॉलेज को हो, चाहे आप टियर 1 कॉलेज को हो, आप भी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो बस ये डिपेंड करता है कि आप वहाँ पे भी हार्ड वर्क करोगे तो यू आर एज गुड एज आईआईटी एनआईटी स्टूडेंट। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आज के समय में लाइक आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो कंपनी में। तो अभी क्या है कि कंपनी बस आपको टैलेंट देखती है, वो कॉलेज उतना ज़्यादा अब नहीं देखती है। इफ़ यू आर गुड एट कोडिंग, यदि आप कोडिंग में अच्छे हो तो आप ऑफ कैंपस अप्लाई करके बड़ी बड़ी कंपनी भी ऑफ कैंपस क्रैक कर सकते हो। मैं ऐसे बहुत लोग को जानता हूँ जो प्राइवेट कॉलेज से हैं, बट आज वो गूगल, अमेजॉन, सेल्सफोर्स ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप सबने सुन लिया होगा कि ये मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आपने मेहनत की, मेहनत करो उस टाइम। अगर आपके पास टाइम है, मौका है, तो उसको छोड़ो नहीं आप, राइट। लेकिन आप मतलब कोई रीज़न की वजह से आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की, उस टाइम पे आपका वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो डीमोटिवेशन नहीं होना है। हालांकि ये तो हर फील्ड में फैक्टर मैटर करता है कि आप हार्ड वर्क करोगे तभी सक्सेस होगा, अदरवाइज कोई चांस ही नहीं इसका, कोई शॉर्ट। तो हमारी लाइक आज का हमारा इंटरेक्शन काफ़ी लाइक सेशन काफ़ी अच्छा रहा संजय के साथ में। तो अभी हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। एंड एक संजय, एक छोटा सा आप इन जनरल मैसेज दे दो जाने से पहले। हम जो भी जूनियर्स हैं, जो भी हमारे लाइक यू नो हमारे, तो आप एक बार छोटा सा मैसेज दे दो, बाकी हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं। ओके, सो मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट इन द लास्ट आई विल जस्ट से वन लाइन दैट डू योर बेस्ट एंड लिव द रेस्ट ऑन गॉड। ठीक, आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ठीक, फल के लिए भगवान जो हमें फल देंगे वो आप एक्सेप्ट करो, पहले हमें अपना काम करना है। दैट्स इट। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि मतलब ये तो मतलब आप सब जानते भी हो ये चीज़, लेकिन लोग अप्लाई बहुत कम करते हैं ना चीज़ की। हार्ड वर्क तो सब जानते हैं कि हार्ड वर्क करना है। जितने मोटिवेशनल वीडियो देख लो, सब लिखा है हार्ड वर्क करो, डोंट फोकस ऑन द रिजल्ट, जस्ट कीप योर बेस्ट, कीप योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। लेकिन करते कहाँ, बहुत कम लोग करते हैं ना। तो आई होप कि आप सब जो वीडियो देख रहे हो इसको अप्लाई करो रियल लाइफ में। वीडियो देख रहे हो, अप्लाई करोगे अपने इसको लाइफ में। एंड अगर आप जो भी वीडियो हम देख रहे हो कि यूपीएस से देख रहे हो, या फिर जो भी हम जहाँ से हम लोग पढ़े हैं, नाइटी वारंगल से जहाँ संजय पढ़े हैं, तो आप आपके सीनियर हैं एंड आप इनको एज ए लाइक रोल मॉडल देख सकते हो कि आपकी स्कूल या फिर कॉलेज से निकला है कोई लड़का ऐसा, तो आप भी आ सकते हो, नो डाउट। बस अपना बेस्ट आप दो। और इनका लिंकिंग का फिर मैं बोल रहा हूँ, जो प्रोफाइल है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से अपने कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली हम बातें कर सकते हैं। तो संजय, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गुरु प्रकाश। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग माई लाइक रिक्वेस्ट। एंड हम लोग तो हालांकि कनेक्ट रहेंगे ही, तो वो सेशन हम लोग वाइंड अप करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। सो थैंक यू गाइस। ओके, बाय बाय। एंड आप सब सब्सक्राइब कर देना जीटी टॉक्स को। एक बार पंजाबी बोल दो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू जीटी टॉक्स। हमारा प्लेलिस्ट है, गेट टुगेदर चैनल है। तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है कि मतलब कि जो भी हम लाइक यू नो फ्री में सर्विसेज हैं, मतलब हालांकि यूट्यूब पर तो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन हमने एक प्लान किया हुआ कि हम लोग क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आज मतलब एक्सपीरियंस के साथ एप्लीकेशन लेवल पे हम कुछ पढ़ाते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ चॉइस हैं। तो सर ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग देयर। हम लोग फिर बाद में कनेक्ट करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू। Hold me close till I get up.